अच्छा जी, अब तक हमने देखा था कि किस तरीके से हम यहाँ पे साइन अप कर रहे हैं और डेटाबेस में किस तरीके से हम डेटा स्टोर कर रहे हैं साइन अप करने के बाद। अब हम जा रहे हैं अपने साइन इन की तरफ, मतलब लॉगिन की तरफ। तो लॉगिन के लिए यहाँ पे हमने एक लॉगिन पेज क्रिएट करना है। लॉगिन के लिए हम यहाँ पे साइन साइन इन पेज के ऊपर हम जा रहे हैं। साइन इन पेज हम यहाँ पे टेलमेंट का हम यहाँ पे उठाएंगे कंपोनेंट साइन इन का। कॉपी टू क्लिपबोर्ड करके हम इसको अपनी JSX वाली फाइल के अंदर हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सेम यहाँ पे हमने वही करना है कि हम यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट करेंगे दो, ईमेल और पासवर्ड का। कॉन्स्ट ईमेल रेफ इक्वल टू यूज रेफ। इसी तरीके से यहाँ पे पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड रेफ। ईमेल के अंदर हम यहाँ पे रेफरेंस करके ईमेल रेफ कॉल कर देंगे और यहाँ पे पासवर्ड के अंदर हम यहाँ पे पासवर्ड रेफ यहाँ पे कॉल कर देंगे। ठीक है, एक फंक्शन बनाना है हमने लॉगिन का। हैंडल सबमिट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ईमेल रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू में से हम ईमेल निकाल लेंगे। इसी तरीके से पासवर्ड में से पासवर्ड निकाल लेंगे और इसको हम कंसोल करके चेक करवा लेंगे कि कंसोल में आपके पास यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है। ईमेल कॉमा पासवर्ड। तो हैंडल सबमिट का हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया है। इसको हमने कहाँ पे कॉल करना है, लॉगिन के बटन के ऊपर हम इसको कॉल करें। ऑन क्लिक चलेगा यहाँ पे। ऑन क्लिक के अंदर यहाँ पे हम इवेंट ट्रिगर करेंगे और यहाँ पे हैंडल सबमिट करके हम यहाँ पे इवेंट एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लॉगिन पेज क्रिएट कर लिया है। इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास डेटा आ रहा है कंसोल में या नहीं आ रहा। gmail.com। अभी तो हमने फंक्शन बनाया नहीं ना, फंक्शन वाला, तो फिलहाल कुछ भी पास कर दें तो उसका कोई इशू नहीं होगा। लॉगिन करें तो आपके पास यहाँ पे कंसोल में डेटा आ रहा है। अब हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में आप जाएंगे। ऑथेंटिकेशन के अंदर वेब के अंदर गेट स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हमने क्रिएट साइन इन विद ईमेल पासवर्ड कर दिया था। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट हमारे पास होगा साइन अप कर लिया था। ये रहा साइन इन, हमारा साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। इससे पहले हमने साइन अप विद ईमेल पासवर्ड किया था। अब साइन इन विद ईमेल पासवर्ड है। ये पूरा कोड आपके पास सेम टू सेम आपने कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करके आप अपने फंक्शन के अंदर इसको पेस्ट कर दोगे। सर साइन इन विद ईमेल पासवर्ड आपने इंपोर्ट करना है। ऑथ जो आपके पास आ रहा है, ऑथ भी आप इंपोर्ट करोगे। इसी तरीके से यहाँ पे ईमेल जा रहा है और पासवर्ड जा रहा है। ठीक है, यूज़र आपको मिल रहा है यूज़र क्रेडेंशियल डॉट यूज़र करके। यहाँ पे हम टोस्ट मैसेज एक करवा देंगे, टोस्ट। और टोस्ट के अंदर हम यहाँ पे मैसेज करवा देंगे यूज़र लॉग्ड इन सक्सेसफुली और टाइप आपका सक्सेस आ गया। ठीक है, सेम यहाँ पे एरर में आप अगर एरर आ रहा है तो यहाँ पे आप टोस्ट करके एरर दिखा दोगे कि आपके पास जो यूज़र आ रहा है वो यूज़र आप गलत डाल रहे हो। ठीक है, टोस्ट। ठीक है, चेक कर लेंगे इसको अपने। ठीक है,
इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का आपको एक एरर आ रहा है। अगर इसको सेट सही करते हैं हम यहाँ पे, तो यूज़र लॉगिन सक्सेसफुल का आपका मैसेज आ गया, तो ये आपका लॉगिन हो गया। और जब हम लॉगिन कर रहे हैं तो हम इसको नेविगेट करवाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर, जहाँ पे अब हम क्या करें, डेटाबेस से डेटा रीड करेंगे, गेट करके लेके आएंगे। अभी तक हमने डेटाबेस पे डेटा राइट करवाया, हमने ऐड करवाया था, जब आपने साइन अप करवाया तब आपने स्टोर करवाया यूज़र को। फिर हमने क्या किया, लॉगिन लॉगिन किया। अब लॉगिन करने के बाद इसको नेविगेट करवा के हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, और वहाँ पे आप इसको डिस्प्ले करवाओगे। तो यूज़र्स के नाम से एक पेज बना रहा हूँ, यूज़र्स पेज डॉट जे एस एक्स, और इसकी एक राउट डिफाइन कर दूंगा मैं ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर। मैं मिस लगा। ऑनलाइन सर ने बोला था रमजान में है ना, तो ले लें, अटेंडेंस नहीं खराब हो इसके चक्कर में। क्या करना है तुमको? ठीक है, तो एक फंक्शन बनाना है गेट यूजर्स के नाम से, और यहाँ से ये वाला कोड हम कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, रेफरेंस डिफाइन किया है डीबी करके, यूजर्स है तो यूजर्स कर रहे हो आप यहाँ पे, यूजर्स पोस्ट आईडी वगैरह कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे यूजर्स करके डेटा ले आओ। ठीक है, हम यहाँ पे डॉट देन डॉट कैच भी चला सकते हैं। अगर डॉट देन चलाएंगे यहाँ पे हम डॉट देन, ये स्नैपशॉट वाला पूरा आपके पास देन के अंदर आ जाएगा। तो फिलहाल हम इसको इसी तरीके से जाते हैं ऑन वैल्यू के अंदर। ठीक है, कंसोल करवा लेंगे, जो आपका डेटा आ रहा है आप उसको कंसोल करवा लोगे। स्टेट काउंट हमारे पास कुछ है नहीं फिलहाल, इसको हम रिमूव करें, और यहाँ पे हम कंसोल करवा रहे हैं डेटा को, सेव करेंगे। और इस गेट यूजर्स को आप क्या करोगे, अपने यूज इफेक्ट में कॉल कर दोगे। तो यूज इफेक्ट और यूज इफेक्ट में गेट यूजर्स करके आपने कॉल कर, सेव करेंगे। रेफ आपने इंपोर्ट करना है फायरबेस डेटाबेस में से। इसी तरीके से यहाँ पे डेटा डीबी नहीं है हमारे पास, हमने डेटाबेस के नाम से रखा है, तो डेटाबेस आप करोगे फायरबेस कॉन्फ़िग की फाइल से ऑन वैल्यू, सेम इंपोर्ट करेंगे हम। तो हम अपनी यहाँ पे कलेक्शन देख लेते हैं, कलेक्शन में डेटा क्या आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास यूज़र लिखा हुआ है, हम यहाँ पे यूज़र के ऊपर चला रहे हैं, तो उस वजह से हमारे पास एरर आ रहा है। तो हम यहाँ पे इसको यूज़र्स कर देंगे, और यहाँ पे आके हम अपनी ऐप को जो है रिलोड करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास यूज़र्स
आपके पास कंसोल में आ गए। अब हमने क्या करना है, इसको डिस्प्ले करवाना है अपनी स्क्रीन पे। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक स्टेट बना लेंगे यूज़र्स की, कॉन्स्ट यूज़र्स ऑल यूज़र्स कॉमा सेट ऑल यूज़र्स। और रिएक्ट कि हम यहाँ पे स्टेट इस्तेमाल करें, यूज स्टेट को हम इंपोर्ट कर लेंगे, यूज स्टेट इंपोर्ट कर लिया। और यहाँ पे जो हमारे पास डेटा आ रहा है कंसोल डॉट लॉग करके, उसको हमने स्टोर करवा देना है यूज़र्स के अंदर। सेट ऑल यूज़र्स करेंगे, सेट ऑल यूज़र्स करके हमने डेटा स्टोर करवा लिया। और यहाँ पे हम एक मैप फंक्शन चलाएंगे, मैप के अंदर हमारे पास यहाँ पे ऑल यूज़र्स ऑब्जेक्ट डॉट कीज करके हमने यहाँ पे ऑल यूज़र्स करना है सबसे पहले। ऑब्जेक्ट डॉट कीज यूज़र्स के ऊपर मैप चलाएंगे, यहाँ पे मैप करके हम यहाँ पे एक मैप फंक्शन चला देंगे नॉर्मल डॉट मैप करके। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी यूज़र्स होंगे वो हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे। यूज़र्स इज नॉट डिफाइंड, यूज़र्स की जगह यहाँ पे हमारे पास आएगा ऑल यूज़र्स। सेम यहाँ पे भी ऑल यूज़र्स। तो दो यूज़र्स हमारे पास स्टोर थे डेटाबेस में, तो वो दो यूज़र्स हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, एक रेहान करके और एक हमारे पास यूज़र करके। सेम आपके पास मल्टीपल अगर यहाँ पे डेटा है, अगर डेटा स्टोर हुआ हुआ है आपके पास, तो वो डेटा भी आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा दोगे। अगर यहाँ पे ईमेल करते हो आप साथ में, वो आपके पास ईमेल भी आ जाएगा। यूज़र डॉट ईमेल